गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और ये बात आज से 600 वर्ष पहले भगवान कहा करते थे। मेरे साधो भाई मोहे सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिन चारों वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला वो सार शब्द ना पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। इसी भूल में विष्णु भूले जिन वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साधो भाई मोहे सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर ये घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। यानी किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं। अब थोड़ा सा एक प्रमाण दिखाते हैं आपको। जिन सदग्रंथों को हिंदू धर्म की पुण्यात्माएं सीने से लगाती रही, शिरोधार्य मानती रही, वो सदग्रंथ आज हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं जो परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे। आज वही प्रमाणित कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कख भी ज्ञान नहीं, अध्यात्म मार्ग। और आज से 600 वर्ष पहले ये बात कहना तो सिर फुड़वान वाली बात थी। आज भी इस दास के साथ इस ज्ञान को जो परमात्मा ने दिया, इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए कितने संघर्ष करना पड़ा है। इस इतिहास को आने वाले भक्त पढ़ा करेंगे, हम पूरा लिखेंगे इसकी सारी हिस्ट्री, रोया करेंगे बैठ के, हे भगवान हम इतने नीच थे। पहले तो परमात्मा के साथ हमने जुल्म किया जो 600 वर्ष पहले आए थे। इन दुष्ट लोगों की बातों में आकर जो नकली ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य, इनके भ्रमित होकर हमने भगवान को सताया। और फिर उसका दास आया, उसके साथ भी कैसे जुल्म किए। लेकिन अब परमात्मा का समय वचन था ये, इसलिए सफल हो गया ये। अन्यथा ऐसा संघर्ष से गुजर कर ऊपर आए हैं दास, और दास के साथ आपके भाई बहन जो पहले से साथ लगे हुए हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया है। और तब जाकर और फिर परमात्मा ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए, ऐसे उपकरण दे दिए कि आपको घर बैठे यथार्थ ज्ञान सब सदग्रंथों का आपके सामने प्रमाणित कर दिया। जब जाकर आप इस अतिथि में आए हैं, अब शांति हुई है, सब यश करने लगे कि रामपाल जो कहे वो सारी सच्ची है। और ये है भी सच्ची और थी भी सच्ची, क्योंकि भगवान बोल गए थे ये बात। अब आपको एक झलक दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, तो फिर किसको ज्ञान होगा? तो परमात्मा की वो वाणी अब सिद्ध होएगी। 3 लोक और भवन चतुर्दश को ये नहीं सत्संगी। सत्संगी माने यथार्थ भक्ति, अध्यात्म भक्ति जानने वाला, ज्ञान जानने वाला, सत्य का को आधार मानकर भक्ति करने वाला, उसको सत्संगी कहते हैं, जो सत्य ज्ञान के साथ भक्ति कर रहा हो। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहां से प्रकाशित है।
इसके देखिएगा प्रथम स्कंद, ये पहला स्कंद, और 28 पृष्ठ पे, 28 पृष्ठ पे। एक समय नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हुई। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। ये चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ये जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी सबके भगवान एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, विष्णु जी अब बोले, श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता मानव दानव मानव सभी यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है दुर्गा। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण हैं, मुझे सात्विक शक्ति मिली है, मैं सतोगुण हूं, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, यानी रुद्र तमोगुणी है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। दुर्गा से कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानव राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, मैं उसी की पूजा करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। अब देखो ब्रह्मा जी के ज्ञान का सतरा अपने पता लग गया कि विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर, देवताओं के देवता, अखिल जगत के मालिक, सबके धारण पोषण करने वाले, आप किसकी तपस्या कर रहे हैं? अरे जगत का मालिक क्या कह रहा है कि मैं दुर्गा के अधीन हूं और मैं दुर्गा से ऊपर को भगवान नहीं जानता, मैं तो इसकी पूजा करता हूं। तो खाक ज्ञान था इन देवताओं को। अब दुर्गा क्या कहती है, अब देखिएगा 7वां स्कंद, पांच 562 पृष्ठ पे, संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन।
अब श्री देवी जी ने पहले तो अपने बारे में बताया कि मेरी भक्ति यूं कर ले यूं कर ले। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज ये तो उसने अपने बारे में बताया। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले सारे प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही सब, और यह परम सत्य और अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित एक महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। अब देखो दुर्गा जी कह रही है, कभी तो इस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कह है, कभी परम अक्षर ब्रह्म कह रही है, फिर ब्रह्म कह रही है। तो इसके साथ साथ आपको दुर्गा जी के भी ज्ञान का सत्र का पता लगेगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ISI मार्ग वो ज्ञान है सूक्ष्म वेद जो परमात्मा द्वारा दिया गया है। उसकी तुझसे तोलेंगे तो पता चलेगा कौन कितना कीमत का है, किसमें कितना वजन है और कितना खरा है। अब क्या कह रही है दुर्गा, देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने और दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब दुर्गा जी कह रही है कि मेरी भक्ति भी त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर। देख, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओम जाप है उसका, जिसको ये परमात्मा कह रही है, और उससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ब्रह्म की साधना है ओम मंत्र, और ब्रह्म योग काल है। दुर्गा कह रही है कि सब बातें छोड़ दे, मेरी पूजा भी छोड़ दे और केवल एक उस परमात्मा की भक्ति कर, उसी को जाने। और वो कौन सा है इनका परमात्मा कौन है? ये जिसका ओम नाम है और उसको ब्रह्म। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी ब्रह्मलोक में रहता है। अब क्या हो गया? हमारे देवता कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के ज्ञान का आपको पता चल गया। विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं जानता, समर्थ शक्ति यही है, इसी की कृपा से हम सृष्टि स्थिति और संहार कर रहे हैं। और दुर्गा कह रही है कि तुम ब्रह्म मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल ओम नाम का जाप करो और तुम्हारा कल्याण हो, उसको पा जाओगे। ब्रह्म की साधना करो, ब्रह्मलोक में रहता है। ये तो हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान। और दुर्गा क्या कर रही है? तुम ब्रह्म की साधना करो, मेरी करो ना। और विष्णु जी कह रहे हैं मेरी, दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, कोई देवता नहीं मानता। अब सतयुग के ब्राह्मणों के ज्ञान की क्या स्थिति थी, ये तो अंडरस्टूड है। ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है सभी ऋषि महर्षियों को, और ब्रह्मा जी विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर परमपिता सबका पालक बता रहा है। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि किसी इसलिए फिर इनके अन्य इसके अनुयायियों की पावेगी। अब दिखाता हूं आपको, वो भी कर दो क्लियर। अब छठा स्कंद पढ़कर सुनाऊंगा आपको, ये देखिएगा। छठा स्कंद
छठा स्कंद श्री संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 414। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बताने लगे, नर्प शार्दूल, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखो ये क्या कह रहे व्यास जी, जन्मेजय राजा को ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे जानकार थे, बड़े विद्वान थे और दुर्गा की पूजा कराया करते। खाक विद्वान थे वेद के। दुर्गा, वेद में कहीं लिखा है तुम दुर्गा की पूजा कर लो? दुर्गा खुद कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करो। और ये सतयुग के ब्राह्मणों की हालत है। कलयुग क्या होगी मैं दिखाता हूं आपको। अब यहां पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, ये उन सतयुग के ब्राह्मणों की बड़ी उत्सुकता थी। ये गांव गांव में मंदिरों का लठ ही ननगढ़वा रखा है, सारा नाश कर दिया, पत्थर पुजवा का पत्थर बना दिए। आगे देखो, इसी में यहां पढ़ लिया, इस 414 पृष्ठ के ही इस साइड में आ जाते हैं। यहां पर देखिए, धर्म की यही स्थिति त्रेता में थी, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली यानी कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। अब कलयुग के ब्राह्मणों की या हिंदी कर दी इन पुराण ने कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस माने जाते थे वह इसे निकम्मे आदमी वर्तमान कलयुग के ब्राह्मण हैं। और इन ब्राह्मणों ने कबीर परमात्मा के साथ के जुल्म किए थे, उनकी सुनावांगे कथा, आपको रह रहकर सुनाते रहते। आंखों देखकर सत्य को नहीं मानता, ब्राह्मण नहीं है वो। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण से मेरे पूज्य गुरुदेव जी, उन्होंने ज्ञान को समझा और तुरंत स्वीकार किया और समर्पित हो गए भगवान के लिए। उसकी देन है आज ये पूरा विश्व जागेगा, उस ब्राह्मण की देन समझ लो। असली ब्राह्मण वो थे। मेरे दादा गुरु जी थे ब्राह्मण, जो गांव छावला के जाट थे और सत्य से परिचित हुए। वो पंडित चिदानंद जी कहलाए, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव जी पंडित नहीं कहलाए, वो संत कहलाए। लेकिन जिनको हम ब्राह्मण कहते थे, एक वंश को, उस वंश में जन्मे थे मेरे पूज्य गुरुदेव जी, ब्राह्मण वंश में। लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को वो पंडित नहीं कहा, एक संत और एक दास कहा। अब देखिएगा, अब ये क्या कह रहे हैं, धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही। पहले सतयुग की बता दी, त्रेता की बता दी, द्वापर की बता दी, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। इन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वो कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण हो गया है। अपने आत्माओं जब दास वैसे मौखिक कह दो तो ब्राह्मण दुखी हो जाते दो। और अब हमारे सदग्रंथ ही बता रहे हैं, जिनको सर्वधार्य मानते थे, तो अब हमने संभलना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी सी ब्राह्मण की डेफिनेशन बता दूं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस ब्राह्मण वंश में जन्मे थे और जब उनको ज्ञान हुआ यथार्थ कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, ब्राह्मण जब बनेंगे जब परमात्मा को पहचान लेंगे, तो वो कभी अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे और 16 साल की उम्र में घर त्याग कर चले गए थे। इनको पीछे से मृत जान लिया था कि खेतों में, जंगल में गए थे, किसी पशु ने खा लिया, उनके हाड पड़े थे कोई पशु के, वहां ये कपड़े पाड़ कर डाल गए थे अपने। इन्होंने तो पीछा छुटवाना था जगत से, ब्रह्म पहचान लिया था इन्होंने। तो पीछे से इनके सारे संस्कार किए गए, श्राद्ध भी निकाले गए,
और फिर पितर रूप में पूजा शुरू होगी। ये जगत का उद्धार कर रहे, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। और वहां वो नकली ब्राह्मण, वो थे ब्राह्मण। ब्राह्मण जो कर्म करते हैं पंडिताई का, गुरुवाई, वो ब्राह्मण है। बाकी उस वंश में जन्मे वो ब्राह्मण नहीं है। जैसे कोई वैद्य होता था पहले, और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नब्ज देखते ही सारी रोग जान लेता था, दवाई कारगर देता था, स्वस्थ हो जाते थे, बड़ा प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद एक दो पीढ़ी ने फिर वो उसकी बताई मर्यादा थोड़ी बहुत की, फिर उसके बाद वंशज घने हो गए। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे वो फिर वैद्य नहीं, वो लिखते जरूर थे, अपना सरनेम बना लिया उन्होंने वैद्य। कोई बना लिया पंकज वैद्य, कोई मनोज वैद्य, और लिख रहा है पंकज वैद्य, और जूतों की दुकान कर रहा है, लिख रहा है मनोज वैद्य, और खोल रहा है कपड़े की दुकान। तो वैद्य नहीं है, वो केवल सरनेम बन गया उनका। इसी प्रकार ये ब्राह्मण जो है, ये उन ब्राह्मणों की संतान है, लेकिन अब ये ब्राह्मण कर्म नहीं करते, ये ब्राह्मण नहीं है, वैसे फीत लाए रहो। वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई। हर लिख कृपाराम वैद्य, मनोज वैद्य, तो वैद्य नहीं वो। तो इसी प्रकार ये पंडित इन पंडितों और ब्राह्मणों के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। वो ब्राह्मण जो धर्म कर्म से परिचित मानते थे, अपने आप को सदग्रंथों से परिचित मानते थे और बकवाद उल्टी करते थे, उनके विषय में कहा गया कि वो कलयुग में जो ब्राह्मण यानी गुरुवाई करते हैं, वो सतयुग के राक्षसों जैसे, सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षसों वाले के तुल्य हैं। और परमात्मा ने 600 वर्ष कहा था कि पांडे ने पुण कसाई संतो, पांडे ने पुण कसाई, ये चतुर कसाई है, आपसे सारे गलत काम करवा रहे हैं। कहीं पर कुछ चढ़वा रहे हैं, कहीं पर बलि चढ़वा रहे हैं, कभी झोटे कटवा रहे हैं, कि तो बकरे कटवा रहे हैं। कहते निपुण कसाई, ये चतुर कसाई है। और ये देवी भागवत ने स्पष्ट कर दिया। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। सतयुग से लेकर आज तक के किसी, आज के ब्राह्मणों की तो जकरा छोड़ दो, सतयुग के ब्राह्मणों की ये बुद्धि सतर है कि दुर्गा सबसे उत्तम और उसकी पूजा करते थे, वेद के विद्वान कहलावे। बताओ, इनकी बुद्धि का था सतर कितना। अब दुर्गा कह रही है कि तुम ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म क्या कहता है, और ब्रह्म कौन है, ये आज का विषय रहेगा। और आज का एक विषय ये भी रहेगा कि जैसे अभी तक किसी भी हम अपने धर्म गुरु से पूछा करते थे, और विशेषकर अब इस दास के ज्ञान उजागर करने, परमात्मा के इस ज्ञान को प्रचार करने से बहुत से बुद्धिमान भक्तों ने इस बात को गहराई से जाना, और उन्होंने धर्मगुरुओं से प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं। अनुत्तम, तो ये क्या कहते हैं कि अनुत्तम नहीं कह रहे हैं, अनुत्तम का उन्होंने अर्थ बदल दिया। कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो वह अनुत्तम कहलाता है। रब फुटे भाग हमारे, ऐसे गुरु मिले हमें। अनुत्तम, अनुत्तम माने बैड अंग्रेजी में, और उत्तम गुड श्रेष्ठ। कहीं पर बैड लिखा हो किसी सेंटेंस में और उसका अर्थ कोई गुड लिख दे तो कितनी बुद्धि होगी उस इंसान की, क्योंकि उसको उस सारांश को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए वो उल्टा अर्थ कर रहा है। तो इन लोगों ने ऐसे जुल्म कर दिए। ये श्री कृष्ण से ऊपर कोई जाने नहीं थे कि श्री कृष्ण विष्णु, विष्णु इज सुप्रीम पावर। श्री कृष्ण इज विष्णु, यानी विष्णु के अवतार थे, वही आए हुए थे। और विष्णु इज सुप्रीम पावर, वही करता धरता, वही सृष्टि का हरता संहार करता, फलाना करता, वो एक ही है। ये 3 रूप धारण कर लेता। ऐसी बकवास गढ़ा करते हैं, सदग्रंथों का नाम ले लेकर झूठ बोला करते। अब इनकी बुद्धि श्री कृष्ण पर टिकी रही कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, तो इसी को तो गुरु कहते हैं, जो गूढ़ रहस्यों को समझा सदग्रंथों के। ये बालकों के लेख हैं, ये किसी डूम भाट की लिखी हुई कथाएं नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो या तो भगवान समझ सके या उसका कृपा पात्र समझ सकता है।
परमात्मा के कृपा पात्र पहले संत हुए, उनको आदेश नहीं था विज्ञान इतना क्लियर करने का, लेकिन लिख दो सारी की सारी, चौपाइयों में लिखी की। अब इस दास के ऊपर मेहर करी है उस परम पिता ने, तो उसके बाद दास ने ये आपके समक्ष बताया कि ये तो इस ज्ञान के बाद फिर इन्होंने पूछना शुरू किया, तो ये बकवास घड़िया करते, तो अब हमारे भक्त उनको झंझोड़ कर रख देते, तुम झूठ बोल रहे हो। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की कृपा से। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है, वर्ज। अब वर्ज माने जाना होता है, जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, तो गो मीन जाना, और जहां गो शब्द लिखा हो कोई कहीं पर लिख रहा क्या ही इज गोइंग, उसका अर्थ कर दे वो आ रहा है, तो उसमें कितने नंबर आएंगे उस विद्यार्थी का? 0। और ये हमारे धर्मगुरु 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। तेरा गजब भैया। अपने आत्मा अप्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। आज का विषय ये होगा, और अपनी साधना को, अपनी गति को यानी जो इस गीता ज्ञानदाता की साधना से जो गति होनी है उसको अनुत्तम क्यों कह रहा है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में, इन 4 श्लोकों में इन तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया, तो ये आज का विषय रहेगा। और पुण्यात्माओं, इस सारे अध्यात्म का ये निष्कर्ष है जिसमें आपका ये समझ में आ जाएगी, आप बस परफेक्ट भगत बन जाओगे। और दास चाहता है कि आपको परफेक्ट भगत बनाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके साथ संवाद करें तो मुंह की खा के जाओगे आपसे, उनके पास कख भी ज्ञान नहीं है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने कहा? ब्रह्म ने। श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं था? नहीं, श्री कृष्ण जी के अंदर ये काल बोल रहा था, ये काल बोल रहा था जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में ये 3 पुरुष बताए। सरपुरुष ये काल है, इसका ओम जाप है। अक्षर पुरुष, सरपुरुष ये काल है जो निरंजन है, जो गीता का ज्ञान दे रहा है, और इसके 21 ब्रह्मांड हैं। और अक्षर पुरुष जिसके 7 संग ब्रह्मांड हैं, जिसको पर ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म। और तीसरे नंबर का जो परमात्मा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, उसको संतों ने पार ब्रह्म भी कहा है। पार माने सबसे ऊपर वाला, सबसे पार वाला, वो परमात्मा। तो अब गीता का ज्ञान किसने बोला है? ब्रह्म ने। अभी आपने देवी भागवत में सुन लिया, देख लिया कि देवी जी कहती हैं कि आप ओम नाम का जाप करो, यो ब्रह्म का जाप है। और ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, ये तीनों इसके पुत्र हैं। एक समय एक प्रकरण है छोटा सा, एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पे? अब ये कारण क्या रहा कि इनको ज्ञान तो है ही नहीं, ये आपके स्पष्ट ही कर दिया। तो ये क्या करता है, काल इनका पिता जो ब्रह्म है, ये छल कपट करता हमेशा, ये छलिया है। और ये क्या करता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में भी स्पष्ट है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को मैं कभी किसी के सामने नहीं आता,
अव्यक्त रहता हूं, गुप्त रहता हूं, मुझ अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे ये श्री कृष्ण रूप में मनुष्य रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा घटिया अटल नियम है। और यही परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया कि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने यथार्थ रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है कि जैसे ऋषि मुनि, क्योंकि आत्मा भगवान बिन रह नहीं सकती, इसने खूब प्रयत्न किए हैं, वेदों को पढ़ा, ब्रह्मा जी से ले लिया कि हठ योग करो, क्योंकि जब तक ब्रह्मा जी को वेद भी प्राप्त नहीं हुए थे, कमल के फूल पर बैठा था, उसमें आकाशवाणी हुई थी तप करो तप करो। वो आकाशवाणी किसकी थी? काल की, ब्रह्म की। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि करो। तो ये जो वेद प्राप्त होने से भी पहले इसने वो तप की आकाशवाणी ये जान ली कि परम पिता परमात्मा ने आदेश दिया है। और फिर जब इनको सागर मंथन पर भेजा गया, समुद्र मंथन पहली बार जो हुआ था, ये 2 बार का सागर मंथन किसी को ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने क्या किया? पूर्ण ब्रह्म ने अपना कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये 5 वेद थे ये। वैसे तो ज्ञान एक ही है, कि व्यास जी ने इसको 4 भागों में बांट दिया, पहले इकट्ठा ही ज्ञान था। तो इस काल ब्रह्म के अंतःकरण में फिक्स कर दिया सतलोक तय, और समय आने पर इसको बाहर आना ही था, ऐसा परमात्मा का विधान है, ऐसा फिक्स कर दिया अलार्म। तो जब वो समय निकट आया तो इसने दुर्गा से कहा कि तीनों पुत्रों को सागर मंथन पर भेज दे, और वहां जो इसको वस्तु मिला वो ब्रह्मा जी ले ले। सागर मंथन प्रथम बार किया गया, इसने खुद काल ने कूरम बनकर, कछुआ बनकर, और एक पर्वत को अपने ऊपर रख लिया, और शेष नाग उसके चारों तरफ लपेट दिया बुड्ढा। इन तीनों ने 5-4 बार लाया, उसमें 4 वेद निकले। वो वेद निकला पूरा कंप्लीट ज्ञान ब्रह्मा जी लेकर आया। हाँ, उससे पहले इसने क्या किया कि परमात्मा ने इसको कंप्लीट ज्ञान दिया था। वो बाहर आया, इसने देखा कि इसमें कहीं परमात्मा की जानकारी तो नहीं है, जिससे मेरा जो लोक उजड़ जाए, जीवों को पता लग जाए कि सुख में सथल है। तो इसने क्या किया? पढ़कर वो पोर्शन निकाल दिया जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताना पड़ता है, वो ज्ञान इसने निकाल दिया, और परमात्मा के डर से इसने शेष ज्ञान दे दिया जो गोल मोल सा था, इस तक की साधना का था, जानकारी पूर्ण परमात्मा की थी, वो दे दिया। तो इसने दुर्गा से कहा कि इनको वहां भेज दे सागर मंथन पर। इसने 4 वो वेद जो का जो शेष बचा हुआ ज्ञान इसमें सागर में, समुद्र में छुपा दिया। वो जब बाहर आया सागर मंथन में, ब्रह्मा जी ले आए। दुर्गा जी ने कहा कि बेटा तू पढ़ ले, और उधर से दुर्गा जी को इसने सख्त हिदायत दे रखी है कि यथार्थ ज्ञान किसी को नहीं बतावेगी, नहीं मेरे से बुरा नहीं होगा। तो इसके डर के मारी या कोई ज्ञान यथार्थ किसी को नहीं देती। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ब्रह्म तक की साधना देती है, बताती है, और उसको निराकार बताती है। इसने ये भी कहा था कि मैं छुप कर रहूंगा और मेरा ज्ञान किसी को नहीं बतावेगी कि मैं कहीं पर हूं। तो दुर्गा इस डर के मारे इसका भेद नहीं देती। अभी तक ये रहस्य बना रहा, और परमात्मा ने आके खोला, सारा इसका पर्दा फाश कर दिया। अब यहां हम देख रहे हैं तो क्या हुआ? ऋषि महर्षि साधना करते थे, तपस्या तो ब्रह्मा जी से ले ली कि 1000 वर्ष तक अपने दादाजी ने करी थी तपस्या, हम भी करेंगे। ब्रह्मा सबका दादा इनका, ब्राह्मणा का, ऋषियों का पिता, और ओम नाम ले लिया वेदों से। तो इन्होंने वेदों से ओम नाम लेकर हठ योग ब्रह्मा जी वाला साधना करने लगे। तो काल ने क्या करा? किसी को तो विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए समाधि दशा में। ओहो, सामने विष्णु जी रूप में खड़े हैं, समाधि टूटी, आके कहने लगा सब जगह के आज मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, और ये विष्णु जी शेष नाग पर बैठे हैं, ये खुद मालिक हैं, ये छुपाए हुए अपने आप को। ऐसे 10-20 ब्राह्मणों ने ऐसे दर्शन दे दिए ब्राह्मणों को। तो उन्होंने विष्णु जी की जय जयकार बना दी कि समर्थ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, यही ध्यान में दिखाई देता है।
और कुछ एक ब्राह्मणों को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए। उन्होंने ब्रह्मा जी के गुण गाए, जी समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, प्रजापिता है, सब कुछ करने वाला है। और किसी को शंकर भगवान, शंकर जी के, रुद्र जी के रूप में दर्शन दे दिए। उसने भी रुद्र शंकर भगवान को सर्वेश्वर महेश्वर, देवों के देव, महादेव सिद्ध कर दिया। तो इस भ्रम में एक दिन ब्रह्मा जी विष्णु जी के स्थान पर चला गया। विष्णु जी ने उससे ना न्यू कहा, ना उठे, ना सत्कार किया। तो इस बात से ब्रह्मा जी नाराज हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि बेटा, मैं तेरा बाप आया हूं और मुझे देखकर अभिमान करता है, मेरा सत्कार नहीं किया तूने। विष्णु जी कहता है कि तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहता है मैं जगत का पिता हूं, सारी सृष्टि मेरे से उत्पन्न हुई है, तू मेरा पुत्र है। ये दोनों का जूत बाज गया, झगड़ा हो गया, लठ बाज गया। ये लंबी कहानी है, नहीं बताऊंगा, अभी जो हमारा विषय वो लेता हूं। तो उसी समय इसने देखा काल ने कि लड़के मरेंगे दोनों। इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजों में खंबा, जिसका बहुत और छोर ये दोनों नहीं पा सके, इतना लंबा। तो दोनों के बीच में जो ही वो लिंग खड़ा हुआ तो ये एकदम ऊपर नीचे देख देख हार गए, थक गए। तब ये स्वयं आ गया शंकर रूप धारण करके, अपने पुत्र शंकर जी का। अब देख लो, अब यहां से हमारे सदग्रंथ बताएंगे। भगवान ने तो बता ही रखा था, इन सदग्रंथों से देखना इसलिए अनिवार्य है कि परमात्मा के सच्चे ज्ञान को ये समर्थन कर रहे हैं। तभी हम स्वीकार करेंगे कि सचमुच परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था, जिसको अक्षर ज्ञान भी नहीं कहते थे, कि वो विद्वान नहीं था, उन्होंने 600 वर्ष पहले बताया था, और आज हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। तो एक तो इससे ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा हैं, और दूसरा ये सिद्ध होगा कि इनका माता पिता, इनके पिता कौन है, और गीता का ज्ञान किसने दिया। इस छोटी सी कथा से बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए, ये विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण 24वां श्लोक। ये पहले यहां से देखते हैं शिवपुराण, और ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा। संक्षिप्त शिवपुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली, और ये यहां से छपा है गीता प्रेस गोरखपुर से। ये प्रकाशक यही मुद्रक है। अब हम आगे इसके 28 पृष्ठ पे, 24 पृष्ठ पे, 24 पे, अब ये देखिएगा रुद्र संहिता और ये संक्षिप्त शिवपुराण 24 पृष्ठ पे। और ये है वो, ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये बीच में इनका खंभ स्तंभ खड़ा कर दिया। अब इन दोनों के जब बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया तो ये खुद आ गया। फिर इनसे प्रश्नोत्तरी ज्ञान जिक्र करने लगा। तो ये आपस में क्या चर्चा करते हैं देखिएगा। अब हम 25 पृष्ठ पे पढ़ेंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, अब देखना इसका छल सामने आओगा। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें अपने विषय में बता रहा हूं, उनके विषय में बता रहा हूं। आगे देखेंगे, देखना ये वही संक्षिप्त शिवपुराण चल रही है 26 पृष्ठ पे, यहां आगे हम। अब ये क्या कहता है शिव रूप में खड़ा काल, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके, पुत्रो विष्णु और ब्रह्मा ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। सृष्टि रचना यानी ब्रह्मा जी को उत्पत्ति और विष्णु जी को सतीथि जो विभाग दिए हैं, ये कहता मैंने दिए तुम्हारे को, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैं नहीं, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव प्राप्त मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखो, अब ये 4 हो गए। दास ये सिद्ध करना चाहा था कि 4 हैं,
एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र और महेश्वर, और पांचवा यू बोल रहा है ज्ञान। तो ये है वो काल जो शिव रूप में आकर खड़ा हो गया। ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष है, इसका ओम नाम है। देखिएगा ये चार, दो तो ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र और महेश्वर, और इनसे अलग यू बोल रहा है ये इनका पिता है। यहां देखिएगा, यहां स्पष्ट हो जाता है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरी उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम एक अक्षर, ओम, ये ध्यान रखो। बस यहां से हमने इतना ही लेना है आज के इस सत्संग में। 5 अकार उकार मकार बिंदु आदि नाद से मिलकर ये एक ओम अक्षर हो गया। ठीक, और यो किसका मंत्र है? ब्रह्म का। देवी ने भी स्पष्ट कर दिया, और ये खुद कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये बोलने वाला। अब हम श्रीमद् भगवत गीता लेते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। इसके प्रश्न अध्याय नंबर 8 पर हम पहुंचते हैं। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति, ओम यह है एक अक्षर मंत्र है जो अनुसमरण माने सिमरण करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका सिमरण करता हुआ ओम एक अक्षर का। इस ओम का इन्होंने यहां लिखा है, अनुवाद किया है ओम ओम। इस ओम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम यह एक अक्षर है जो इसको मुझ ब्रह्म का और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह है इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक। देवी, श्री देवी भागवत में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम का जाप कर तो जब तुम ब्रह्म प्राप्ति होगी। और वो कहाँ रहता है ब्रह्म? दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता वो ब्रह्म। वो ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी ओम के जापते। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। ये स्टार लगा रखे इन्होंने, यहां पर इसका विश्लेषण भी किया है। पुनरावर्ती का अर्थ बताया है कि जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे इसको पुनरावर्ती कहते हैं। अपने आत्मा इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मलोक में जो ओम नाम का जाप करके भी ब्रह्मलोक प्राप्ति हुई और वहां से भी जन्म मृत्यु नो की नो बनी रही, वापस आना पड़ा। अब यहां थोड़ी सी अनुवादकर्ताओं ने गलती कर दी। इसमें यह लिख दिया कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। कोई बात तो यह देखिएगा 8वें अध्याय के
इस 16वें श्लोक में इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी अनुवाद करते समय कि हे पर अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इनकी अकल की तो थी, जब ये गुड अनुत्तम को अति उत्तम कर सकते हैं तो यहाँ गलती करने में न कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसका अर्थ ये है कि ये क्या कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये आ जाओ 12 में। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी आपकी और मेरी जन्म मृत्यु पहले भी हुई है, आज नो ना सोच आज जन्म में हम आगे भी होती रहेगी। फिर देखना चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता, ये 5वां, यहाँ इसकी मूल संस्कृत है और यहाँ पर इन्होंने अनुवाद किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पता इस तो और स्पष्ट क्या होगा कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ये तो जन्म मृत्यु में, और ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर के फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, ये खाक अनुवाद था। आगे दिखाता हूँ आपको। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी मेरा जन्म तो हुआ है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 10 का ये श्लोक नंबर 2, और ये श्लोक नंबर 2 है। मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता का मेरा जन्म तो हुआ है, न तो देवता लोग जानते, न ऋषि महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। होय होय। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी ना जानते इसके जन्म ने, क्यों कर जाने? पिता के जन्म ने पुत्र संतान कैसे जान सकती है? वे तो दादाजी बतावे, पिता की डेट ऑफ बर्थ भी बता दी हमारे की। तो परमेश्वर कबीर साहब हमारे सबके दादा हैं, इन ब्रह्मा विष्णु महेश के दादा हैं और ज्योत निरंजन के पिता हैं। इन्होंने इसकी डेट ऑफ बर्थ बता रखी और कैसे ही उत्पन्न हुआ था, इसने के वहाँ कहानी करी जिस कारण से तुम यहाँ आकर फंस गए। तो ये खुद कहता मेरा जन्म तो हुआ है, लेकिन मेरी उत्पत्ति को ये ब्रह्मा विष्णु महेश देवता महर्षि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। अंडरस्टूड है? कैसे जानेंगे ये? और इन्हीं के ज्ञान को हम घसीट रहे थे, जो इन अटपट ज्ञान हमें दिया। अब आते हैं हम 8वें अध्याय के 16वें श्लोक पर, देखिएगा। अब आसानी से समझ में आएगा। देख अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में क्या कहा है? आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन, माम उपत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अब विद एक विद धातु से बना है। विद का अर्थ विद्या भी होता है, जानना भी होता है। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है अर्जुन, तो वो लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां जाकर भी वो पुनरावर्ती में ही रहते हैं। इसका यो है अनुवाद असली। ये इन्होंने गलत कर रखा कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, और ये खुद का मेरा जन्म मृत्यु होता थी, उसको इसको प्राप्त होने वाले का जन्म मृत्यु कैसे नहीं होगा? ये अनुवाद गलत है। अब हम आते हैं, ये सिद्ध हो गया कि ओम नाम किसका है? ब्रह्म का। और ब्रह्म क्या कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर आपको दिखाता हूं रूबरू करके, क्योंकि ये सत्संग है। पुण्यात्माओं एक रोजी रोटी के लिए, दो रोटी प्राप्त कराने के लिए हम स्वयं पढ़े, अपने बच्चों को कहा कि तुम कितना पैसा लागो, और उसको पूरा समय दिया, पूरा खर्चा लगाते हैं। बेटा पढ़, 15-20 वर्ष बच्चा पढ़ता है, फिर 2 रोटी के लिए, और वो भी मिले तो मिले, ना भी मिले। 1 करोड़ व्यक्ति बच्चे प्रति वर्ष शिक्षा प्राप्त करके
संपूर्ण करके फील्ड में जाते हैं, और 1% को मुश्किल से 10% ला लो, 10 लाख को नौकरी मिल रहा है कोई ना भारत में सारे, और 90% क्या कर रहे हैं, फिर वही अपना धंधो रोटी का कर रहे हैं। तो मिलना वही है जो इनके मुकद्दर के अंदर किस्मत में लिखा है। तो कहने का भाव ये है दास का कि आप थोड़ी सा लालच ये करो, इस मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए ध्यान इधर भी दो, समय लगाओ और 2 पैसे भी लगाओ। धर्म किए बिना बात बढ़िया नहीं करती। धर्म का नाश नहीं होता चाहे 3 लोकों का नाश हो जाए। तो हमने 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे, समय भी निकालना पड़ेगा इस अनमोल काम को करने के लिए। और हमारे जो गृहस्थी काम भी इस भगवान से ठीक चलेंगे, क्योंकि हम पहले भी जब दुखी हो जाते थे भगवान ने खोजा करते, और भगवान ही आपके साथ ही रहेगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम कुमार साहू, ग्राम दत्तरेंगी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी मैंने 14/3/2014 को परमात्मा की शरण ली। उत्तम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो हिंदू धर्म में सभी देव जो पूजा चलते हैं, सभी देवी देवताओं को, जैसे शंकर भगवान है, दुर्गा जी है, गणेश जी हैं, ये सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। उससे कुछ लाभ नहीं हुआ और ऊपर से हानि होने लगी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरे बड़ी वाली लड़की है नाम भुवनेश्वरी, उसके सिर में दर्द होता था सर जी। तो दर्द के कारण जब से स्कूल जाते थे तो स्कूल में ही सर लोग मैडम लोग जो दर्द कार्य परेशानी होते थे लड़की को तो वहीं सुला देते थे। तो घर में आते थे तो कई बार सर लोग भी घर में आए कि इस लड़की का सर में दर्द होता है, बहुत व्याकुल हो जाती हैं। तो मैंने कई फूक झाड़ तांत्रिक वालों के पास लेकर गया और इधर उधर बहुत घुमाया, कई डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन वहाँ कुछ आराम नहीं हो रहा था। तो मैं एक बार रायपुर के राम सागर पारा जो सोमनाथ साहू है उसके यहाँ एक्सरे करवाने के लिए लेकर गया था। तो वहाँ एक्सरा करवाया तो उसने बताया कि इसके सर में कुछ, सर के ऊपर मस्तिष्क ऊपर में कुछ गांठ जैसा जमा हुआ है, उसको बड़ी वाले डॉक्टर से जाकर दिखाओ। तो मैंने उस डॉक्टर के कहे अनुसार रायपुर में ही श्री बालाजी हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर लड़की को गया। तो वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो लड़की का सर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम बताया, ऑपरेशन के लिए उसने बोला। तो मैं लड़की को बोला कि बेटी यहाँ एडमिट होने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे लड़की ने बोला पापा कुछ दिन 10-12 दिन बाद अगर इलाज करवाएंगे तो चलेगा क्या? तो मैंने बोला कि ठीक है, आगे होली का त्यौहार है तो त्यौहार घर में मना लेंगे, उसके बाद इलाज करवाएंगे। वहाँ मैंने डॉक्टर को बोला सर जी मुझे कम से कम 10-12 दिन का समय चाहिए। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, 15 दिन के बाद आ जाना। मैंने वहाँ डॉक्टर से छुट्टी लेकर गांव में आया तो संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य चैनू दास रहता है, उसने मेरे को परेशानी देखते हुए उसने कहा कि आप इधर उधर भूत प्रेत डॉक्टर बैगा के चक्कर में बहुत घूम रहे हो, एक बार मेरे साथ सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाकर देखो, हो सकता है परमात्मा अगर दया करेंगे तो वहाँ आपके लड़की का तबीयत ठीक हो जाएगा। तो उसके कहने के हिसाब से मैंने बरवाला संत रामपाल जी महाराज के आश्रम सतलोक आश्रम पहुँच गया और वहाँ जाने के बाद मैंने दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद आज मेरे लड़की जिसका तबीयत खराब था, सिर में दर्द हो रहा था, आज वो जो सिर का दर्द है बिल्कुल ठीक हो गया है। उसके नाम से एक भी टेबलेट अभी तक उसको खाना नहीं पड़ता।
और एक लाभ और बताता हूँ सर। कुछ दिन बाद 2015 में मेरे माताजी को हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक होने के बाद माँ एकदम मृत समान हो गई थी। तो मोहल्ले वाले, पूरा आसपास के लोग सब इकट्ठे हो गए थे, देख रहे थे क्या हो गया क्या हो गया। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो दोपहर का रामायणी चलता है उसको परमात्मा की वाणी शुरू किया। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद में माता जी ने अपने आंखें खोली और सांस लेना चालू कर दिया। तो मोहल्ले के लोग जो इकट्ठे हुए थे उसने अचंभित हो करके सब एक दूसरे से देखने लगे और सबके आँखों में आंसू बहने लगे। और मेरे भतीजे के बड़े भाई के लड़के को हाथ पकड़कर मेरी माँ ने बोली, बेटा मेरे को परमात्मा ने वापस भेज दिया है, भजन चलो भक्ति करना करके, ऐसे करके बोलने लगी। तो कुछ दिन के बाद भगत जी फिर माँ मेरे को बोले, बेटा मेरे को भी दीक्षा दिला दो। तो मैं अपनी माता जी को चांपा नामदान केंद्र में लेकर 2015 में दीक्षा दिलाई। आज भी मेरी माँ की उम्र लगभग 95 वर्ष है भगत जी। आज भी वो स्वस्थ हैं और परमात्मा की भजन करती हैं। और एक लाभ और बताता हूँ भगत जी। अभी पिछले साल मैंने एक ट्यूबवेल घर में पानी के लिए खुदवाया हूँ। तो परमात्मा से अरदास लगाया था कि परमात्मा पानी की आवश्यकता है, तो ठीक है बेटा बोर करवा लो। तो मैंने बोर खुदवाया और किसी प्रकार का मैं किसी से जांच वाँच नहीं करवाया था। जहाँ इच्छा लगा वहाँ मैं खुदवा दिया। तो आसपास के लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे, तुम तो किसी देवी देवताओं को नहीं मानते, इसलिए आप बोर खुदवा रहे हो, उसमें पानी नहीं निकल रहा है। जिस दिन खुदाई हुआ भगत जी उस दिन एक भी पानी उसमें नहीं निकला। तो सब वैसी हंसी उड़ा रहे थे कि देखो भगत के घर में आज बोर हो रहा है तो किसी प्रकार का पानी नहीं निकल रहा है। तो मैंने कुछ दिन के बाद 8-10 दिन के बाद वहाँ मोटर लगवाया भगत जी। तो मोटर लगवाया तो आज परमात्मा की दया से इफरात पानी निकल रहा है। आज आसपास के जो बोरिंग नल है, बोर हैं, वो सब गर्मी में सूख जाते हैं, लेकिन परमात्मा की दया से आज मेरे यहाँ इफरात मात्रा में पानी है भगत जी। और छोटे मोटे लाभ तो होते रहते हैं। उत्तम जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आज टीवी पर आपको लाखों दर्शक दिख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चैनल में सत्संग आता है, सत्संग के नीचे में पीली पट्टी चलती हैं, उसमें बहुत नंबर दिखाए जाते हैं और सत्संग सुने और ज्ञान को समझे। मेरे जैसे बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, अगर परमात्मा के ज्ञान को अगर समझकर परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे, आज मेरे ही तरह वो भी स्वस्थ हो रहेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, आज हर डिस्ट्रिक्ट में एक नामदान केंद्र है। आप उस नंबर से, टीवी में जो नंबर दिखाता है उस नंबर में कांटेक्ट करो। आप जिस भी राज्य केंद्र जिला में हो उस केंद्र के नामदान केंद्र आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद सर। सर साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।